हेलो दीदी, देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका एटमॉस्फेयर के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। एटमॉस्फेयर जैसा कि आप जानते भी हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब इन्वेलप ऑफ गैसेस जो है सो अर्थ के ऊपर है, तो उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। द गैसियस इन्वेलप सराउंड द अर्थ। और ये एटमॉस मतलब कि पेड़ में जो है सो आपका ये गैसियस जो इन्वेलप है वो होता क्यों है? तो आपका ग्रेविटी की वजह से, मतलब कि ग्रेविटी जो अर्थ का है ना, वो आपका इसके एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है किसी भी प्लानट पे। वही होल्ड करके रखता है उसका ग्रेविटी। एक प्लानट आपका मर्क्यूरी पे जो है सो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसकी वजह से आप देखिए सन के सबसे नजदीक प्रेजेंट होने के बावजूद मरकरी हॉटेस्ट गैस जो है सो प्लानट जो है सो नहीं है आपका। हॉटेस्ट प्लानट नहीं है। मतलब वेनस को कहा जाता है क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है आपका कि वो ज्यादा गर्म होता है। तो मतलब मर्क्यूरी नहीं होता क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो अर्थ के पास भी क्या है आपका अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मतलब इन्वेलप ऑफ गैसियस इन्वेलप जो है तो आपका प्रेजेंट है। अब इसका देखिए एटमॉस्फेयर जो है सो इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ आपका। तो दो रीजन थे आपका। डिगैसिंग, डिगैसिंग होता है आपका, मतलब बताता हूँ आगे, कि वोल्केनो सब जब इरप्ट होता है ना, तो डिफरेंट टाइप के गैसेस जो है सो आपका डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में ब्रेक होते हैं, और फिर आपका इससे फॉर्मेशन होता है। और दूसरा आपका ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर होल्ड होता है, मैंने अभी बताया आपको। मतलब सम साइंटिस्ट जो है सो आपका को ये कहते हैं कि 3 स्टेजेस में जो है सो हमारा एटमॉस्फेयर, जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, वो आपका फॉर्मेशन हुआ था। 3 स्टेजेस में पहला एटमॉस्फेयर, मतलब पहला जो आपका ये व्यू पॉइंट है वो है आपका कि अर्थ का ओरिजिनल एटमॉस्फेयर जो है, मतलब सन जो है सो आपको पता है कि मतलब ये फायर बॉल है एक तरह से, बहुत ही गर्म है। उसमें एक बार विस्फोट हुआ तो जिससे आपका बहुत सारे प्लैनेट्स और ये सब जो है सो आपका बना। धीरे धीरे जैसे प्लैनेट जब मतलब सन से दूर हो गया तो उसका मतलब टेम्परेचर जैसे थोड़ा सा कूलिंग डाउन होने के बाद कूल डाउन हुआ। उसके बाद मतलब कि इसमें देखिए सन के पास जो, सन के पास आप नेचुरली आप जानते हो कि हीलियम और हाइड्रोजन जो है सो गैस आपका वहां पे, मतलब कि हाइड्रोजन गैस जो है वहां पे वर्क करता है। तो ये हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो सन के पार्ट से जब टूट के आया था प्लानट, तो वहीं से आया था। फिर इसके बाद मतलब तो यही बोला कि अर्थ ओरिजिनल एटमॉस्फेयर वाज प्रोबेबली जस्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, because they were the main gases in the dusty gassy disk around the sun from which planets are formed। मतलब सन के पास में जो है सो डस्टी डिस्क में, डस्टी गैसी डिस्क में हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही आपका मतलब प्रेजेंट था। तो वहां से जो है सो आपका प्लानट के पास हाइड्रोजन और हीलियम गैस आया। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर, मतलब कि अर्थ जो है सो आपका और उसका एटमॉस्फेयर काफी गर्म था, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम जो है सो मूव, मतलब गर्म होने पे कोई चीज एक्सपेंड करता है ना। मतलब हमारी अभी तक जो है सो मतलब कि पूरा यूनिवर्स है ना, वो भी आपका एक्सपेंड कर रहा है धीरे धीरे, बहुत स्लो रेट से, लेकिन कर रहा है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम भी क्या कर रहा था, तो एक्सपेंड हो रहा था, ऊपर की तरफ फैल रहा था। तो इसीलिए सबसे ऊंचाई पे जब हम लोग जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो हमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही मिलता है। वो जनरली आपका मतलब कि ये फैल रहा था सब तरफ से। और इसके बाद जो है सो इतना फैला कि मतलब इवेंचुअली एस्केप्ड अर्थ ग्रेविटी एंड ड्रिफ्टेड ऑफ इनटू स्पेस, ठीक है। अब देखिए यंग अर्थ जो सेकेंड स्टेज है आपका, सेकेंड स्टेज में कैसे हुआ, तो इसमें देखिए वोल्केनो इरप्शन हुआ। और आपको पता है कि वोल्केनो जब इरप्शन होगा तो मतलब उसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब कि अमोनिया, ये सब सारे गैसेस जो है ना आपका, मतलब कि ये रिलीज हुए। अब रिलीज होने की वजह से देखिए अर्थ सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर केम फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ। देयर वर लॉट ऑफ वोल्केनोज, इवन मैनी मोर देन टुडे इरप्टेड। और इसकी वजह से क्या हुआ आपका कि ये सब आपका सारा है, मतलब कि CO2 हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब सारा जो है रिलीज हुआ हमारे अर्थ पे। अब इसके बाद क्या हुआ आपका कि करंट अर्थ में देखिए जो बहुत सारा जो आपका, अब ये क्या था कि अब देखिए हाइड्रोजन आ गया, अर्थ के नीचे से क्या हो रहा था आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो था तो वो सब आपका रिलीज हो रहा था। और मतलब कि इसके बाद क्या हुआ आपका कि यहाँ पे कंडेंसेशन, मतलब जैसे आपका होना शुरू हो गया था। कंडेंसेशन में वाटर जो है सो आपका वेपर के फॉर्म में जो प्रेजेंट थे अर्थ पे, हीट की वजह से जो हाइड्रोजन और मतलब कि ऑक्सीजन को मिलने से हुए थे। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जब अर्थ के नीचे से आया धरती पे, तो हीट की वजह से वो ब्रेक हो गया आपका। अमोनिया भी जब आया तो हीट की वजह से N2+H2 में ब्रेक हो रहा था। तो ऐसे में मतलब रिएक्शन और मतलब कि उसका फिर ब्रेक होना, ये दोनों साथ साथ चल रहा था आपका, मतलब कि डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन ये चलते जा रहा था। और इसके बाद क्या हुआ आपका कि वाटर जो है सो बहुत सारा अर्थ पे फॉर्म हुआ। जो वाटर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट था ना अर्थ पे हीट की वजह से, वो सारा फॉर्म हुआ और एक ओशियन का फॉर्म ले लिया। ओशियन के फॉर्म में क्या हुआ आपका कि बहुत सारा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था ना, वो आपका घुला हुआ था यहाँ पे। क्या था आपका, मतलब कि मच ऑफ द CO2 डिजॉल्व्स इन ओशियंस, अ सिंपल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पे बहुत सारा जो घुला हुआ था CO2 में,
उसमें ओशियंस में, तो वहां पे एक बैक्टीरिया जो साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, वो आपका डेवलप हुआ। तो डेवलप हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ आपका, ये साइनो बैक्टीरिया ने जो है सो अब धीरे धीरे इसमें लाखों मतलब कि हजारों साल लग गए, मतलब साइनो बैक्टीरिया ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना एटमॉस्फेयर को स्टार्ट किया, और धीरे धीरे इससे क्या हुआ आपका, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है धरती पे कम होते चला गया। फिर एक ऐसा सिचुएशन आया जिसमें इवोल्यूशन जो है सो अर्थ का एटमॉस्फेयर का हो गया था। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग में ये 2.2 बिलियन ईयर से एगो की है। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ आपका कि अर्थ जो है सो अर्थ का एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर फॉर्म होने में बहुत सारे गैसेस जो है सो आपका रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन हीलियम तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन के पास से ही आया था डिस्क से। उसके बाद मतलब कि वोल्केनो इरप्शन ने भी बहुत सारा मतलब जो है गैसेस उसमें ऐड करके कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन से बनाए। उसके बाद मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस जो है सो अर्थ है ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, मर्क्यूरी, मतलब कितना सारा एलिमेंट्स सारा इसमें मतलब आपका भरा पड़ा है। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, मीथेन, बेंजीन, मतलब जो भी कहिए आप, सारा का सारा क्या आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर का ये पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन, सबसे मतलब कौन सा गैस कहाँ पे है उसके बारे में देखिए। इन सारे गैस को आपको एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका एक बड़ा सा आंसर मतलब बन जाएगा आपका। वैसे एटमॉस्फेयर को टच नहीं करता क्योंकि बहुत इजी हो जाता है। जीएस पेपर में अगर पूछ दे तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल पेपर में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें मतलब आपका इसके आगे वाला टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब यही सब आपका उसके आगे वाला पार्ट ही रहता है, उससे पीछे का पार्ट नहीं पूछते। तो देखिए डेंसिटी स्टेबिलिटी में पूरा मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो आपका नाइट्रोजन है 78%। अब नाइट्रोजन का मतलब साइकिल कैसे मेंटेन रहता है वो समझिए। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इसके बाद जो है ना आपका मतलब ये खेतों में क्या होता है, दाल का प्लांट जो हम लगाते हैं पल्स प्लांट, लेगुमिनस क्रॉप्स, उसके रूट में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जो मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है और प्लांट को भी हेल्पफुल करता है, मतलब हेल्प करता है ग्रोथ में। फिर बाद में क्या होता है आपका कि उसको हम लोग खाते हैं, नाइट्रोजन ही प्रोटीन है ना, उसी का कंपाउंड होता है आपका। तो इस तरह से क्या होता है कि फिर मतलब एनिमल सब जो है उसको मतलब खाया या जैसे भी करके मतलब बाहर जो है बहुत सारी चीजों में नाइट्रोजन जो है सो आपका इसका यही काम होता है। ठीक है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या करता है आपका 20, ऑक्सीजन 21% है, इसको लाइफ गिविंग गैस कहते हैं। ये ना हो तो कोई भी ह्यूमन बींग या कोई मतलब एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर पाए कोई। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है सो लाइफ गिविंग गैस है, इसी के प्रेजेंस की वजह से अर्थ पे क्या आपका लाइफ पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन में 21% है। ठीक है, किसी भी चीज को जलाने में भी ये हेल्प करता है और इसके बहुत सारे फॉर्म है। ओजोन भी इसी का आपका एक एलोट्रॉप कह सकते हो आप। एलोट्रॉप होता है कि एक ही एलिमेंट के अगर बहुत सारे फॉर्म हो ना तो उसको आप मतलब एलोट्रॉप कहते हो। तो देखिए आर्गन क्या होता है, तीसरे नंबर पे आता है। आर्गन जो है सो मतलब एटमॉस्फेयर में तीसरे नंबर पे। ज्यादातर लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखते हैं, लेकिन आर्गन जो तीसरे नंबर पे आपका 0.93% होता है। ठीक है, आर्गन गैस का यूज होता है स्ट्रीट लाइट जो होते हैं ना उसमें ज्यादातर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका इसमें दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के बारे में पता ही आपको। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, किसको कहते हैं, जिसमें हीट को ट्रैप करने की एबिलिटी होती है। हीट को ट्रैप करने के बाद ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को जल्दी गर्म बनाते हैं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, इथेन, बेंजीन, वाटर वेपर, ठीक है, ये सब ओजोन गैस, ये सब सारा क्या है, मतलब हीट ट्रैपिंग गैस है, ग्रीन हाउस गैसेज है। तो ये सब सारा आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है आपका एटमॉस्फेयर को गर्म भी बनाता है। जितना भी कोई भी कार्बन वाले प्रोडक्ट को आप अगर जलाते हो तो ज्यादातर सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका प्रोड्यूस होता है। हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो उससे भी बॉडी में से क्या निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। तो ये हो गया आपका मेथेन। क्या आपका ये भी ग्रीन हाउस गैसेज है, इसको मार्सी गैसेज भी कहा जाता है। मतलब कि ये मतलब कि जहाँ पे वो कीचड़ विचड़ सब फैला रहता है उस एरिया में ये ज्यादा नाले की गैस जो है सो आपका मतलब इसको कहा जाता है। ठीक है, एक जोक भी है जो मतलब हमारे पीएम ने कहा था मतलब नाले की गैस से, तो वो यही गैस था आपका। एथेन जो है सो आपका, एथेन भी क्या है, इसी का मतलब कि एल्केन का ही पार्ट होता है आपका। एथेन जो है सो वो भी आपका काफी अच्छा मतलब हाइड्रोकार्बन है, इसका फ्यूल की तरह हम लोग यूज करते हैं और ग्रीन हाउस गैस भी है। बेंजीन भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन आप पढ़ चुके हो कि मतलब ये क्या है, कि यहाँ तक कि मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंड हुआ है कि स्पेस तक फैला हुआ है, बहुत हल्की गैस है। हीलियम जो है सो इनर्ट गैस है आपका। ठीक है, बल्ब सब में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि वैसे बैलून जो होता है ना आपका गैस वाला गुब्बारा जो होता है उसमें भरी जाती है ताकि आसानी से ऊपर जा सके।
ओजोन जो है, ओजोन के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओजोन पता ही आपका एक ओजोन जो है सो एक गैस है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला O3 होता है। ठीक है, ये मतलब अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में, अभी बताएंगे आपका लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर तो उसमें बताएंगे। ये स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड है। इसका थिकनेस जो है 3 to 5 किलोमीटर होता है ओजोन लेयर का। ओजोन तो आपका ओजोन लिखिएगा कि ओजोन इज अ गैस, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, its formula is O3, it is located into a stratosphere। और ओजोन का यूनिट जो मेजर करने का है ना, वो आपका डॉब्सन है, डॉब्सन। अगर 200 डॉब्सन से इसकी थिकनेस कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि ओजोन डिप्लीशन। तो क्या कहते हैं? ओजोन डिप्लीशन। मतलब कि ये जो थिकनेस जो है ना आपका ओजोन लेयर का, वो जब थीनिंग होने लगता है तो उसको कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, बहुत ही बड़ा मतलब कि ये टेंशन में खास करके, लेकिन पोलर कंट्रीज के लिए, हमारे लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है। अल्बीडो पावर जो होते हैं ना आपका आइस रीजन में ज्यादा होते हैं, और सारा गैस सबको मतलब कोल्ड क्लाइमेट जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो पॉल्यूशन होता है उसको। तो ये पोलर कंट्रीज के लिए ज्यादा खतरा है ओजोन डिप्लीशन। लेकिन फिर भी आपका क्या है, ओजोन डिप्लीशन मतलब एक खतरा है। इससे क्या होता है आपका कि अगर यहाँ सन के लाइट को ये रोक के रखता है, और अगर ये नहीं होगा तो सन की डायरेक्ट यूवी रेज जो है हमारे स्किन पे पड़ेंगे, जिससे हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या हो जाता है, दूसरा देखिए आपका क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये तीनों क्या आपका इनर्ट गैसेस हैं, और ये सारे जो है मरकरी में यूज होते हैं। तो ये तो हमारा अर्थ का डेंसिटी का स्ट्रेटिफिकेशन। इस सब सारे गैसेस पे अगर आप दो दो सेंटेंस का लिख देंगे तो एक बड़ा सा आंसर बन जाएगा अगर पूछा तो। अब इसके बाद देखिए आगे का, हम लोग इसके मतलब कि वो पढ़ लेते हैं, लेयर्स जो है, सो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसमें देखिए अर्थ में मतलब कि मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ को देखिए मैं कैसे बना सकता हूँ वैसे। अब उसका एटमॉस्फेयर का भी एक आपका वो स्फेरिकल ही होगा। तो इसमें देखिए अर्थ का ये मान लीजिए यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे डाल दीजिए मतलब कि 0 डिग्री। इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे कर दीजिए आपका कि मतलब कि 90 डिग्री कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेटर जो है ना, यहाँ से मतलब कि एक लेयर जो है इसका सबसे पहला वाला, जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। क्या नाम है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर क्या है आपका, याद याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर से 15 से 17 किलोमीटर ऊंचा है। और यहाँ से आपका मतलब सिर्फ अभी मैं उसका ये बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या है, फीचर्स कल बताऊंगा। ठीक है, कि कहाँ पे क्या है, कैसे होता है, क्या करता है, शॉर्ट में अभी बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन पूरा एक्सप्लेन कल करूंगा। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्या 15 से 17 किलोमीटर इक्वेटर से ऊंचा है, और पोल रीजन में सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है आपका? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहीं पे मैंने जो बोला था आपको कि ओजोन का, तो मतलब वो वही है आपका। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा ना, जहाँ पे दोनों मिक्स करता होगा, मिलता होगा, तो उसका नाम होता है ट्रोपोपॉज। क्या नाम होता है? ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज मतलब कि इसके बीच में यहाँ पे आपका जो है तो क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ तक होगा। फिर देखिए स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर में जो है तो एक लेयर होता है जिसका नाम है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जो आपका दोनों को अलग करता होगा, तो उसको कहेंगे स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, अब इसके बाद मेसोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर मतलब कि ये इसी मतलब कि स्फेयर की वजह से रेडियो वेव सब जो है ना आपका टकरा के वापस आते हैं, तो हम लोग रेडियो सुन पाते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका, यहाँ पे जो आपका इसके दोनों के बीच का लेयर होगा, इसका नाम होगा मेसोपॉज। मेसोपॉज। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा आपका, एक्सोस्फेयर। इसके ऊपर को एक्सोस्फेयर कह देते हैं, और इन दोनों को मतलब क्या कहेंगे आपका, थर्मोपॉज या मतलब आपका आइनोपॉज। अब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, एक्सोस्फेयर के ऊपर जो है ना सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलेंगी आपको। तो ऐसे लेयर होते हैं, 5 लेयर हैं। देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा लेयर्स, इसको हम लोग कल एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।